बार्सिलोना में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है ला लीगा की विक्ट्री के बारे में, जो कि बनता भी है भाईजान। आखिर 3-4 साल बाद जब आप इतना बड़ा टाइटल जीतेंगे तो ऑब्वियसली उसको सेलिब्रेशन उसकी बनती है। तो बार्सिलोना सेलिब्रेट कर रही है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसी वीडियो में नेमार के बारे में, रफीनिया के बारे में। और लपोर्ता ने कुछ एक दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पास किए हैं। और उसके बाद जो साइनिंग्स बार्सिलोना सोच रही है उसके बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको रोज़ के रोज़ आपको बार्सिलोना के बारे में और फुटबॉल की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में वीडियोस मिल सके। तो बात करते हैं बार्सिलोना की सेलिब्रेशन के बारे में। भाई, बार्सिलोना ने आज तकरीबन 80,000 फैंस के साथ विक्ट्री परेड की। और 80,000 फैंस ने, 80,000 फैंस ने बार्सिलोना की टीम के साथ सेलिब्रेशन की है ला लीगा की विक्ट्री। और इसमें जो मज़े की बात ये है कि एक तो हमारी मेंस टीम है और एक वुमेन टीम है, दोनों टीम्स की विक्ट्री परेड हुई। और दोनों टीम्स ने अपने फैंस के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी और काफ़ी मज़ा आया देख के। मैंने भी विक्ट्री परेड देखी है और काफ़ी मुझे मज़ा आया। और इस तरह की विक्ट्री परेड्स जो है ना, वो ऑब्वियसली अगले सीज़न के लिए काफ़ी मोटिवेशंस जो है वो देती हैं प्लेयर्स को, कि जब इतने सारे लोग, इतने सारे फैंस आपके साथ इंजॉय कर रहे हो आपकी जीत को। क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है लीग में, पूरे साल। क्योंकि देखें, चैम्पियंस लीग में भी होता है कि आप स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते 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 बीच में गैप आता है 2-3 महीने का, और फिर उसके बाद दोबारा से नॉकआउट स्टेज स्टार्ट होती है। लेकिन लीग जो है वो लगातार चल रही होती है, तो काफ़ी मेहनत होती है लीग पर भी। और आखिरकार बार्सिलोना को पूरी अपनी मेहनत का फल भी मिला और उन्होंने सेलिब्रेट की विक्ट्री अपने फैंस के साथ। और मज़े की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेमार, जो जिनको 2 दिन की छुट्टी मिली थी पीएसजी की तरफ से, वो भी कल बार्सिलोना आए। और बार्सिलोना जब कल टाइटल जीता था स्पेनियोल के अगेंस्ट, तो उन्होंने बार्सिलोना की टीम के साथ सेलिब्रेट किया। तो अब नेमार कहीं ना कहीं, मतलब अभी भी इन टच हैं, उनका दिल अभी भी बार्सिलोना में ज़रूर धड़कता है। और वो छोड़ के चले गए हैं, काफ़ी साल हो गए उनको बार्सिलोना छोड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अक्सर औकात बार्सिलोना आते रहते हैं। और बार्सिलोना की विक्ट्री को भी उन्होंने अपने पुराने टीममेट्स के साथ सेलिब्रेट किया मिलके। तो मतलब अभी भी जब हम सोचते हैं मेसी के बारे में, नेमार और सोरेस के बारे में, एमएसएन के बारे में, तो मतलब वो पुरानी चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं। एक ज़बरदस्त, एक लीथल किस्म का अटैक बना था बार्सिलोना का, जो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत अरसे तक याद रखेंगे। और नेमार, मतलब पीएसजी में उनके बारे में भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि फैंस ने उनके भी घर पे जाकर चैंट्स की थी। और सुनने में आ रहा है कि नेमार भी पीएसजी इस सीज़न के आखिर में छोड़ देंगे। पॉसिबल है कि वो जो अभी रिसेंट रूमर्स आए हैं, वो हो सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो चले जाएं। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात हम करेंगे रफीनिया के बारे में। रफीनिया काफ़ी खुश थे और रफीनिया ने भी एज़ यूजुअल बाकी टीममेट्स के साथ सेलिब्रेट किया। और उन्होंने एक दो स्टेटमेंट्स ऐसी पास किए हैं और फिर चावी की भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ऐसा लग रहा है कि रफीनिया के बारे में जो कहा जा रहा था कि रफीनिया को बार्सिलोना सेल कर देगा सीज़न के आखिर में, अब ट्रांसफ़र विंडो में। लेकिन रफीनिया ने ये बात कही है कि वो काफ़ी खुश हैं और वो ये सेलिब्रेशन जो उन्होंने देखी है और सेलिब्रेट करके टाइटल को, वो और भी ज़्यादा मोटिवेट हैं और अगले सीज़न में वो और भी अच्छा करना चाहते हैं और ज़्यादा टाइटल्स जीतना चाहते हैं। चावी ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया कि अगले सीज़न में वो काउंट कर रहे हैं रफीनिया के बारे में। तो मतलब फिर से अब स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई है कि क्या वो रुकेंगे या वो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में ये बात कही है कि जब तक ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म नहीं होती तो ये चीज़ें चलती रहेंगी कि ये जा रहा है या वो आ रहा है, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। और उसके बाद लपोर्ता ने, ये मैं जो आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, ये फैब्रिजियो रोमानो ने इसको ब्रेक किया है कि लपोर्ता ने आंसू फती के बारे में स्टेटमेंट पास किया है कि आंसू फती बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं बार्सिलोना के। और लपोर्ता अगले सीज़न में फती, आई मीन
काउंट कर रहे हैं फती को अगले सीज़न के लिए, और हम यानी बार्सिलोना अगले सीज़न में आंसू फती को क्लब में देखते हैं। तो अब ये भी आपको पता है कि एक न्यूज़ आ रही थी कि वुल्व्स के साथ कुछ बातचीत चल रही है आंसू के ट्रांसफ़र के बारे में, और रोबिन नेविस के साथ या तो स्वैप डील हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें भी आ रही थी, लेकिन अब एक और स्टेटमेंट पास हुआ है और ये लपोर्ता ने खुद पास किया है। तो जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कह सकते जब तक ट्रांसफ़र विंडो स्टार्ट नहीं होती और ख़त्म नहीं होती। तो ये इस तरह के रूमर्स जो हैं वो चलते रहेंगे और ऐसी बातें आती रहेंगी। तो एक तो ये भी चीज़ थी। उसके बाद इंगिनो मार्टिनेज के बारे में जो है वो हमें पता है कि ऑलरेडी बार्सिलोना के साथ वो काफ़ी ज़्यादा लिंक किए जा रहे थे, और बार्सिलोना के डॉक्यूमेंटेशन बार्सिलोना ने उनके बारे में प्रिपेयर कर ली हुई है। और जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा और साथ ही बार्सिलोना उनका मेडिकल करेगा, और मेडिकल करने के बाद बार्सिलोना उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा 2025 तक का, और वो 2025 तक बार्सिलोना में रहेंगे। ये बार्सिलोना की पहली साइनिंग होगी। और आपको पता है कि ये एथलेटिको बिलबाओ के प्लेयर हैं और फ्री एजेंट हैं, बिल्कुल फ्री में आएंगे, बार्सिलोना को कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो एज़ यूजुअल जो न्यूज़ होती है वो होती है लियोनेल मेसी के बारे में। लपोर्ता ने दो तीन स्टेटमेंट पास किए हैं कल से, जब से बार्सिलोना ने टाइटल जीता है। एक तो ये कि उन्होंने ये बात कही है कि मेसी के साथ उनके फ़ोन पे कांटेक्ट भी है, और मेसी के साथ उनका उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। और लपोर्ता उन पूरी कोशिश करेंगे उनको वापस बार्सिलोना में लाने की, और मेसी भी बार्सिलोना में आना चाहते हैं। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने ये पास किया है जो कि फैब्रिजियो रोमानो ने भी जिसको कोट किया है, और उन्होंने ये बात कही है कि मेसी को लाने के लिए लापोर्ता ने ये कहा है कि हम कुछ क्रेज़ी नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं फेंकेंगे मेसी के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जो बाकी प्लेयर्स बार्सिलोना साइन करेगी। लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर चलेंगे और मेसी को प्रॉपर तरीके के साथ लाने की कोशिश करेंगे। और लापोर्ता इस वक्त रिटर्न एग्रीमेंट या रिटर्न ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि ला लीगा की तरफ से एक रिटर्न एक उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि मेसी को जो जो उन्होंने प्रपोज़ल दिया था उनको कि मेसी को लाने के लिए, वो प्रपोज़ल ला लीगा ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा कुछ ऑफिशियली अगर वहाँ से कोई रिटर्न में आ जाए या बाय ईमेल आ जाए, वाया ईमेल आ जाए बार्सिलोना को, तो बार्सिलोना फिर ये होगा कि बार्सिलोना क्योंकि चांस नहीं लेना चाहता किसी भी तरह के, और किसी तरह की कमिटमेंट मेसी के साथ नहीं करना चाहता जब तक कि बिल्कुल श्योरिटी नहीं आ जाती। तो ये भी एक न्यूज़ चल रही है।